मैं आचार्य अनुपम जोली आज अपने ज्योतिष ज्ञान में चंद्रमा को लेकर आया हूँ आपके लिए। चंद्रमा हमारे जीवन का बहुत 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 महत्वपूर्ण अंग है। कैसे है? क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक चंद्रमा है और चंद्रमा का इफेक्ट हम पे सबसे ज़्यादा होता है बाकी ग्रहों से। हमारे भारतीय ज्योतिष में 9 ग्रह माने गए हैं जो हम पर असर डालते हैं। तो जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है और राहु केतु जो ग्रह नहीं भी हैं, छाया ग्रह कहलाते हैं। इन सब का हम पर असर देखा जाता है। इसमें हर्षल, नेपच्यून या प्लूटो कह लें, ये 3 ग्रह भी हैं, अरुण, वरुण, यम। इनका भारतीय ज्योतिष में कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये शनि से भी बहुत दूर हैं और इतने दूर हैं कि उनका असर नगण्य है। तो अब ये देखो कि जो बहुत दूर हैं अरुण, वरुण, यम, उनको भारतीय ज्योतिष ने काउंट नहीं किया। और जो सबसे नज़दीक है चंद्रमा, इसका मतलब सबसे जो नज़दीक होगा सबसे ज़्यादा असर उसका हम पर होगा। इसको बड़े अच्छे से समझो और बहुत ही आपको आनंद आएगा इस ज्ञान को लेकर, क्योंकि ये सब संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो इस प्रकार से जो हम अपनी पृथ्वी को देखें, सबसे पहले अवलोकन करें इस पृथ्वी पर क्या है। इस पृथ्वी पर 75% जल है और 25% भूमि है जिसमें हम लोग रहते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं। और वैज्ञानिकों की चिंता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे हिमालय जैसे पहाड़ हैं वो छोटे हो रहे हैं, पानी का स्तर बढ़ रहा है, ये हमारी हल्की सी चिंता है। तो जब पृथ्वी पे 75% जल है और 25% भूभाग है, तो हमारे शरीर में क्या है आपको पता है? 75% जल है और हमारा जीवन 2 चीज़ों से मुख्य रूप से चलता है। पहला है सांस, जिसे हम वायु कहते हैं, इसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते। और दूसरा शरीर में जल की स्थिति। ये 2 चीज़ें हमें, अगर हम व्रत भी रखते हैं तो कई दिन तक अगर हम व्रत रखें तो निर्जल जो व्रत है वो लंबे समय तक नहीं चला पाते। दूसरा व्रत खाने पीने का हम लंबे समय तक चला सकते हैं। तो पानी हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शरीर में रक्त के रूप में सब जगह 75% पानी है। तो पृथ्वी का रेशो और हमारे शरीर का रेशो सेम है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा का और इससे क्या संबंध है। चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है और जो समुद्र की जिसकी चर्चा की है, जो 75% है, उस पर चंद्रमा का असर आप सब देखते हैं, जिसे आप ज्वार भाटा कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आप बोलते हैं हाई टाइड। मतलब मछुआरे भी इसको यूज़ करते हैं। जब पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा होता है, समुद्र में मैक्सिमम हलचल होती है और वो तट से बहुत दूर तक समुद्र के उफान होता है। जब अमावस्या होती है, समुद्र भी शांत होता है। तो मछुआरे चंद्रमा के आसमान की स्थिति को दिमाग में रखकर अपना कार्य करते हैं, रिस्क फ्री, मतलब समुद्र के अंदर अपना व्यापार करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा अपने आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हमारे समुद्र के पानी को कितने कई मतलब आगे तक खींच लेता है, हवा में उठा देता है, बड़ी बड़ी लहरें बना देता है। तो उस चंद्रमा का कुछ असर, मैं ये नहीं कह रहा कि समुद्र जैसा, पर कुछ असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, जिसमें 75% पानी है। हमारे शरीर में पानी भी है, सॉल्ट भी है। जो समुद्री पानी है वो सॉल्ट वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा का कुछ असर हम पे पड़ता है। तो जो मैंने 9 ग्रह बताया कि अरुण, वरुण, यम बहुत दूर है और चंद्रमा सबसे नज़दीक है, तो चंद्रमा का असर सबसे तेज पड़ता है। और क्यों पड़ता है? कि पृथ्वी के रिस्पेक्ट में सबसे नज़दीक है और फास्ट मूविंग है जब वो चल रहा है। जैसे एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन में पूरी कर जाता है वो राशि। वहीं सूर्य 1 महीना लगाता है, वहीं बृहस्पति 1 साल लगाता है, राहु केतु 1.5 साल लगाते हैं, शनि 2.5 साल लगाते हैं। मतलब एक राशि कवर करने के लिए 2.5 साल लगा रहा है शनि, और चंद्रमा 2.25 दिन, सबसे कम समय। तो इसलिए हमारे मन मस्तिष्क पे चंद्रमा का तुरंत असर पड़ता है और तेजी से पड़ता है। तो अब ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है, पहले मैं इस कारण तक पहुँचूँ तो इस वीडियो को ढंग से देखना। कारण तक पहुँचूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ, किस लिए आपके जीवन के लिए वो बहुत ज़रूरी क्यों है, उस तक पहुँचने के लिए से पहले एक साइंटिफिक स्टडी का जिक्र करना चाहूँगा कि कैसे चंद्रमा का कनेक्शन हमारे साथ है। वो साइंटिफिक स्टडी आप जो साइंस के, वाइल्ड लाइफ के जो चैनल्स हैं, विदेशी चैनल, उन पे आप आराम से देख सकते हो, सर्च करके देख सकते हो। बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जो कछुए हैं, कछुए हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा जीव है जिसकी उम्र सबसे लंबी है, सबसे लंबी उम्र का जीव है।
और दूसरी बात यह है कि हमारे कछुए के रूप में भगवान विष्णु का अवतार भी है, जिसे बोलते हैं कूर्मा अवतार। तो ये जो कछुए हैं नॉर्मली समुद्र में रहते हैं, और ये इन कछुओं का जो लाइफ साइकिल है, बच्चे पैदा करने की साइकिल जो है, उसमें कछुई अंडे देती है, अंडों से फिर बच्चे निकलते हैं। पर वो जो साइकिल कछुआ और कछुई इस्तेमाल करते हैं, टाइमिंग्स को इस्तेमाल करते हैं, वो चंद्रमा के गणित के हिसाब से होता है। आप और मैं पंचांग से देखते हैं कि आज पूर्णिमा है, आज अष्टमी है, आज अमावस्या है, आज एकादशी है, और वो अखबार में भी छपा होता है, कुछ लोगों के मोबाइल में सॉफ्टवेयर में भी लिखा होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे साधन हैं कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। शायद कछुए के पास पंचांग नहीं है, कछुए के पास अखबार भी नहीं है, पर फिर भी वो उन डेट्स को चुनता है, और चुनने के बाद जब अंडे देने का समय होता है तो वो चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास होता है, हाई टाइड का समय होता है। समुद्र की लहरें अपने तट से बहुत आगे तक आती हैं, और जब वो बहुत आगे तक आती हैं तो कछुई उसके साथ ही दूर तक पहुंच जाती है, और वहां से कुछ रास्ता पैदल चलकर रेत में गड्ढा खोदती है, और जब रेत में अच्छा गड्ढा खोद जाता है तब वो अपने अंडे देती है। तो जब अंडे देने वाला समय आता है, उसे पहले से पता होता है, वो उस वक्त वहां पहुंचती है, अंडे देती है, और रेत से उस गड्ढे को भर देती है, मतलब अंडों को छुपा भी देती है। और महीने भर बाद जब वापस से हाई टाइड होता है तो अंडों में से बच्चों के निकलने का समय होता है, और वो उस समुद्र की लहरों के साथ वापस समुद्र में आ जाते हैं। है ना चमत्कारिक बात। चलिए, ये तो बात आपने देख ली कि समुद्र में कछुए हैं, कहीं ना कहीं चंद्रमा से उनकी कनेक्शन है, उनके पास पंचांग नहीं है पर वैज्ञानिक यहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने क्या किया, बंद कमरे में पूल बनाया जहां मून की कोई भी किरण नहीं पहुंच रही, वहां पे कछुओं को पाला। वहां भी उनके बच्चे पैदा करने का जो सिस्टम था सेम था जो समुद्र के अंदर था। तो इसका मतलब कोई ना कोई टचिंग चंद्रमा के साथ है। ये कहानी क्यों बताई? क्योंकि मैं अब चंद्रमा का इंसान के साथ संबंध कुछ बताने जा रहा हूँ, और वो बहुत जरूरी है। तो मैंने जितनी भी भूमिका बनाई थी, फास्ट मूविंग प्लेनेट, चंद्रमा का पानी पे असर, तो चंद्रमा ज्योतिष में बोलते हैं मन का कारक है। तो हमारे मन मस्तिष्क पे सबसे तेजी से चंद्रमा असर करता है। दूसरा, चंद्रमा ज्योतिष के अनुसार भावनाओं का कारक है, इमोशंस का कारक है। तो हमारे जीवन में तीसरा, इंग्लिश में कहें तो मूड का कारक है, कि मतलब हमारा मूड क्या कहता है। तो हम सब लोग चंद्रमा के गुलाम हैं, जो हमारा मन कहता है हम वो करते हैं। तो कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है, जिन ग्रहों के साथ बैठा है, जिन ग्रहों की दृष्टि में है, वैसे ही हमारा मूड कहता है कार्य करने के लिए। तो हमारी पर्सनैलिटी वैसी ही बनती है। तो अब देखें, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी बुरी अवस्था में है और अच्छी अवस्था में है, उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चंद्रमा हमारे जीवन पे, हमारे मन पे प्रभाव डालते हैं, तो आपको पता चल गया। अब क्या है कि मैं आज आपके साथ ये सारी बातें बताने के लिए क्यों बैठा हूं। मैं अपने जीवन के लंबे अनुभव को आज इस वीडियो में आपके सामने रख रहा हूँ। ये लंबा अनुभव क्या है? 94 से ज्योतिष कर रहा हूँ, 98 से पढ़ा रहा हूँ। इस पूरे सफर में हर प्रकार के नेता, अभिनेता, साधारण इंसान, बहुत अमीर इंसान, सब प्रकार के लोग मेरे पास आए हैं। आज मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ। मतलब हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई ऐसा कमजोर क्षण आता है जब उसके मन में आता है इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम उससे बच सकें। और हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहा करते थे इस मामले में? कभी कोई बुरा विचार जीवन में आए तो 2 दिन रुक जाना। ये 2 दिन रुक जाने का मतलब क्या? ये साइंटिफिक है, ज्योतिषी है। चंद्रमा मैंने आपको बताया एक राशि में 2.25 दिन रहता है, तो वो फास्ट मूविंग प्लेनेट है। जब आपके मन में ऐसे नकारात्मक भाव तेजी से आ रहे हो और उस समय आप कोई गलत कार्य ना कर लो, तो आपको 2 दिन रुक जाना चाहिए। चंद्रमा अपनी राशि बदल लेगा, हो सकता है आपके विचार ही समाप्त हो जाएं और आप मतलब आपको कोई दिक्कत ही ना हो। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कन्फेस किया कि एक समय ऐसा आया था कि हम आत्महत्या अगर कर लेते तो आज हम ये जिंदगी नहीं देख पाते, मतलब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारा मजमून मैंने इसलिए आप लोगों को बताया। तो चंद्रमा आप पे पूरा पूरा असर करता है। कछुओं की कहानी से ही पता चला, समुद्र से भी पता चला। तो हमारे शरीर का, हमारे मन का समुद्र पे पूरा उसका कंट्रोल है। वो आपकी भावनाओं को आवेगित करता है। जितने लोग इम्पल्सिव होते हैं, जल्दी रोना, जल्दी हंसना, जल्दी परेशान हो जाना, जल्दी खुश हो जाना, ये सब चंद्रमा वाले लोग हैं। मतलब चंद्रमा कहीं ना कहीं तो होगा आपकी कुंडली में।
तो चंद्रमा अगर पीड़ित है वो लोग जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं। चंद्रमा अगर मजबूत है वो लोग अपनी बुरी अवस्था में भी स्ट्रॉन्ग खड़े होते हैं। तो इसलिए हमें ले देकर पूरी मेहनत चंद्रमा को ठीक करने के लिए करनी चाहिए। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो चंद्रमा, जो लोग पागल खाने में भर्ती होते हैं उनका भी चंद्रमा वीक होता है, मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। आपको पता है इंग्लिश में क्या नाम है इन लोगों के लिए? नाम है ल्यूनेटिक। ये कोई बीमारी नहीं है, मानसिक रोगी जो है वो सेंसिटिव है, आप उससे पागल ना कहें। वो उसका चंद्रमा कमजोर है, उस पर परिस्थितियों का, परिवार का, समाज का असर तेजी से होता है, वो लोग उसको सह नहीं पाते, इसलिए वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जिनका चंद्रमा कमजोर है वो डिप्रेशन में या ऐसी अवस्थाओं में चले जाते हैं। इंग्लिश में नाम है ल्यूनेटिक। और ल्यून शब्द जो है वो आपके जो इंग्लिश भाषा जिससे निकली है लैटिन, उसमें चंद्रमा को कहते हैं। और ल्यूनेटिक का मतलब चंद्रमा का सताया हुआ इंसान, मतलब मैं नहीं कह रहा, ये विदेशी भाषा कह रही है कि जो चंद्रमा का सताया हुआ है वही पागल है। दूसरी बात, आपके गांवों में आपने सुना कभी कोई व्यक्ति कोई मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो, कोई बावला हो, पागल हो, तो उसको लोग क्या बोलते हैं? चांद मारा, कि ये चांद का मारा हुआ है। तो ये आप इस बात से समझें, चंद्रमा का हमारे जीवन में इतना असर है कि अगर चंद्रमा को ठीक कर लो तो आप जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हो। अब चंद्रमा को ठीक कैसे करें? क्योंकि चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर है, वीक है, और हम ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होना चाहते डिप्रेशन जैसी, क्योंकि वो आपके पूरे जीवन को बिगाड़ रहा है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चंद्रमा हमारे परिवार के अंदर माता का कारक है। चंद्रमा देवी देवताओं में शिव जी का कारक है। शिव जी ने जब कंठ में जहर को अपने लिया तो उसकी वेदना, उसकी गर्मी को कम करने के लिए अपने मस्तिष्क पे चंद्रमा को विराजित किया। आप सबने देखा होगा। तो चंद्रमा की शीतलता से उस वेदना को उन्होंने मतलब उससे मुक्त हुए। तो चंद्रमा अगर हमारे जीवन के अंदर सही है, आपने देखा हो कई बार बहुत सारे बुजुर्ग कहते हैं अरे इसको गुस्सा बहुत आता है, इसको मोती पहना दो, है ना, क्योंकि चंद्रमा का रत्नों में मोती होता है। चंद्रमा के रत्नों में एक मून स्टोन होता है, चंद्रमणि हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में मून स्टोन बोलते हैं, या मोती जो समुद्र की सीप से निकलता है। तो ये सब चंद्रमा के रत्न माने जाते हैं। तो अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो लोग आंख बंद करके मोती पहनाने की बात करते हैं। तो क्यों पहनाने की बात करते हैं? छोटा बच्चा होता है, जल्दी जल्दी नजर लगती है, तो क्या करते हैं? काले धागे में चांदी का चांद उसके गले में पहना देते हैं। आपने खूब देखा होगा। ये जो प्रक्रिया सालों से चलती आ रही है, ये सब चंद्रमा को ठीक करने की चलती आ रही है। तो हम अपने चंद्रमा को अपनी माता की सेवा से भी ठीक कर सकते हैं। माता की सेवा तो आपको करनी ही करनी है, परंतु अगर किसी का बुरा चंद्रमा है तो अपनी माँ के लिए खूब सेवा करे, उसका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। वास्तु के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो चंद्रमा की है, वायव्य कोण। आपको पता है वास्तु में एक बात कही जाती है कि वायव्य कोण में कोई भी चीज टिकती नहीं है, मतलब मन जो है सबसे अस्थिर है, वो कहीं टिकता ही नहीं है। अच्छा, आपको और मैं इधर बात बताता हूँ, जिंदगी का सबसे सरल काम ही सबसे कठिन काम है। सबसे सरल काम क्या है? शांति से बैठ जाना, मतलब मेडिटेशन करना। तो वो ही सबसे कठिन काम क्यों है? जब आप शांति से बैठोगे जिंदगी के सारे विचार तभी आते हैं, है ना, और आपका मन मतलब अशांत हो ही नहीं पाता। और लोग कहते हैं मेडिटेशन होता नहीं है। और जब टीवी के आगे आप रिमोट बदलते रहते हो, घंटों बिताते हो, आपका मन नहीं, मतलब कोई कुछ याद नहीं आता। पर मेडिटेशन में सारी बातें याद आती है, जरूरी काम याद आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे ये मन जो है सबसे ज़्यादा अस्थिर है। तो वायव्य कोण में लोग क्या करते हैं? मतलब जो चंद्रमा का है वायु का कोण है, परंतु चंद्रमा उसका स्वामी है वायव्य का। वायव्य का मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अपनी फैक्ट्री का या तो सेलिंग गुड रख देते हैं या रॉ मटेरियल रख देते हैं जो आपके काम में आए। तो जो भी चीज़ रखोगे वो टिकेगी नहीं, और टिकेगी नहीं तो आपका बिजनेस चलने लगेगा। एक अच्छा सा टिप है आपको दिया मैंने वास्तु का, जो चंद्रमा से कनेक्टेड है। तो चंद्रमा की दिशा बहुत ज़्यादा मतलब अस्थिरता ली हुई है। तो जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छा। जैसे हर ग्रह अपना कुछ रोल अदा करता है, बुध लेखन का है, पर लिखोगे भी तब ना जब आपकी इमेजिनेशन अच्छी होगी। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे इमेजिनेटिव होते हैं। ऐसे लोग अगर कोई व्यापार के अंदर कुछ काम करें और चंद्रमा अच्छा हो और बिजनेस या करियर से जुड़ा हो, तो ऐसे लोग साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं। मतलब जिनका चंद्रमा खराब है उसको ठीक करने वाले डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं। ऐसे लोग पानी, दूध का व्यापार कर सकते हैं, चंद्रमा दूध के अंदर भी आता है। तो जब भी आपका मन परेशान हो,
आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, आपका मन शांत हो जाएगा। ठीक है ना। तो चंद्रमा का सबसे अच्छी रेमेडी है ओम नमः शिवाय, शिवलिंग पे दूध, जल, अपनी माता की सेवा। ये सारे जो प्रयोग हैं चंद्रमा को ठीक करने के लिए। और जैसे अवतारों में देखें, जो भगवान के 9 अवतार हुए हैं और हर अवतार किसी न किसी ग्रह का अंश लिए हुए हैं। तो हमारे भगवान कृष्ण चंद्रमा के अवतार हैं, मतलब चंद्रवंशी थे, 16 कला संपूर्ण थे। तो 16 कला क्यों बोलते हैं? देखिए, अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 हो गए, मतलब 0 मून, फुल मून, और साइज के अकॉर्डिंग बीच के 14 स्टेप, ये टोटल 16 मतलब चंद्रमा की शक्लें हो गई। पूर्ण चंद्रमा, 0 चंद्रमा और उसके बीच के 14 स्टेप, तो 16 कला संपूर्ण। तो भगवान कृष्ण में जीवन का हर मूड दिखता है, चंद्रमा मूड का कारक है ना, तो हर मूड दिखता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण की उपासना चंद्रमा में बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो चंद्रमा की धातु है वो है चांदी। चांदी आपको शीतलता प्रदान करेगा। आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, ये आपको शीतलता देगा। शिवलिंग पे जल चढ़ाना तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसके रत्न भी आपको बताए मैंने, मोती, मून स्टोन, और जो कि बहुत कठिन नहीं है, महंगे नहीं है, तो आप इनको धारण भी कर सकते हैं अगर आपका चंद्रमा कमजोर है। और चंद्रमा अगर आपके लग्न में है तो आप दिखने में सुंदर भी होंगे, आकर्षित भी होंगे, फेयर कलर होगा और आप चंचलता भी होगी। पर यही चंद्रमा अगर आपके 7वें घर में है तो आपका लाइफ पार्टनर चंचल होगा। ठीक है ना। यही चंद्रमा अगर आपके कुंडली में 6ठे घर में है तो आपके शत्रु फीमेल शत्रु होंगे। चंद्रमा फीमेल बताता है, तो फीमेल ग्रह है ज्योतिष के अंदर। तो इस प्रकार से अगर हम चंद्रमा को देखें तो जीवन में अगर आपने चंद्रमा को साध लिया तो एक तरीके से अपने आप को साध लिया। जितने ऋषि मुनि हैं वो सब मन को साध रहे हैं, इसका मतलब वो अपने चंद्रमा को साध रहे हैं। और ऋषि मुनि जब इंद्रियों से ऊपर हो जाते हैं तो इसका मतलब वो अपने मन को पूरा साध लेते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा हमारे जीवन का एक विशेष ग्रह है। और इसके मैं इसको समाप्त करने से पहले आपको बताता हूँ कि जितनी पूर्णिमाएं होती हैं वो सारी पूर्णिमा बहुत स्पेशल है। जैसे बुद्ध पूर्णिमा, तो बुद्ध पूर्णिमा का मतलब क्या है? उस पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ईश्वर की प्राप्ति हुई। अगर हम देखते हैं गुरु पूर्णिमा, ये गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो जो व्यास जी हैं वो ज्ञान के चरम है, और जिन्होंने महाभारत लिखी, वेद व्यास कहलाए, वेदों को उन्होंने मतलब कंपाइल किया। तो कहने का तात्पर्य है जो ज्ञान में चरम है उनके नाम से गुरु पूर्णिमा है। गुरु नानक देव का जीवन की हर घटना पूर्णिमा से जुड़ी है, उनके जन्म से लेकर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये पूर्णिमा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और अमावस्या के अंदर एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, अमावस्या पे जब तब दान जरूर होने चाहिए, उससे आपका मन ठीक रहेगा, चंद्रमा ठीक रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर अमावस्या के साथ सोमवार पड़ जाए तो उसका महत्व कई गुना बदल जाता है। आपने सुना होगा सोमवती अमावस्या, मतलब अमावस्या और सोमवार जब दोनों जुड़ते हैं तो सोमवती अमावस्या कहलाती है। उस दिन भी नदी स्नान होता है। नदी का मतलब चंद्रमा, दूध का मतलब चंद्रमा, तो नदी स्नान होता है और हम जब तब दान करते हैं। तो ये सब चीजें चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। हम धार्मिक स्थलों पे जितनों पे भी जाते हैं, ज्यादातर धार्मिक स्थल 2 तरीके के मिलेंगे, या तो पहाड़ पे मिलेंगे या नदी के पास मिलेंगे हमारे हिंदुओं में। तो वो आपको जो नदी किनारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को हल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए नासिक हुआ, उज्जैन हुआ, प्रयागराज हुआ, ये इन सब में आपके बहुत सारी पूजाएं होती हैं। हरिद्वार हुआ, पितृ पूजा हो जाती है वहाँ पर। आपके मतलब शिव जी का स्थान और क्षिप्रा नदी है उज्जैन में, तो वहाँ आपके सर्पदोष पूरा का उपाय हो जाता है, नागबली हो जाता है, कालसर्प योग का उपाय हो जाता है। तो इस प्रकार से शिव जी की पूजा करने से आप चंद्रमा को भी ठीक करेंगे और अपने कालसर्प योग को भी ठीक करेंगे। ये लास्ट के मैंने कुछ उपाय बताए, इनको अपने जीवन का अंग बनाएं। भगवान शिव को नमस्कार करें, अपनी माता की पूजा करें और शिवलिंग पे दूध जल चढ़ाएं। इससे आपका चंद्रमा अच्छा होगा और आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे।